हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो क्लास 8 में हम डिस्कस कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने डिस्कस किया था एक प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे शोविंग, यानी कि बीज को बोना। तो बीज को बोने के लिए कल बताया गया था कि अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। अगर बीज हमें बोना है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो ख़राब से दाने आते हैं वो नहीं होने चाहिए उसमें बोने के लिए। लेकिन वो बोते कैसे हैं, सोइल के अंदर उन बीजों को बोया कैसे जाता है। तो कुछ एक पुराने मेथड थे जिनका यूज़ किया जाता था उसको बोने के लिए। तो देखिए, टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड को शो करने के लिए, यानी कि सोइल में उसको बोने के लिए कुछ टूल्स हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल, यानी कि जो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। तो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो पुराने टाइम में ऐसे आगे से फनल टाइप का उसकी शेप होती थी, उसको यूज करते थे। ऊपर से फनल शेप में होता था जिसमें दाने डालते थे, नीचे से बिल्कुल शार्प होता था। तो 1 बाय 1 करके क्या होते थे, वो दाने वहाँ से निकलते थे और बैल की सहायता से वो आगे चलते जाते थे, जिससे वो दाने एक एक लाइन में डलते जाते थे। लेकिन ये जो मेथड था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें टाइम भी लगता था और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि एक बार में एक लाइन गई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे मतलब अगर पूरा बड़ा जिसके पास एरिया है तो उसको ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी ये करने के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका सीड ड्रिल, जो कि आज के टाइम में लोग यूज़ करते हैं। तो नाउ ए डे ड्रिल इज यूज फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। लेकिन आज के टाइम में सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। देखिए, ऐसे एक ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं जिसमें एक साथ यहाँ बीज आते हैं और सारे अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड होकर एक साथ ही काफ़ी सारे एरिया को कवर कर लेते हैं और वो आपका प्रॉपर डिस्टेंस में चलता है। ठीक है, जैसे कि दिस टूल शो द सीड यूनिफॉर्मली। ये एक यूनिफॉर्मली लाइन में चलती हैं एट प्रॉपर डिस्टेंस। सबके बीच जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, प्रॉपर डिस्टेंस में चलते हैं। और डेप्थ, यानी कि इस प्रोसेस से तो हम जितना ज़्यादा उसको फोर्स देंगे उतना वो नीचे जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ट्रैक्टर से वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर डेप्थ तक चला जाता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर शोविंग। उसके बाद जो सीड है वो मिट्टी से वापस से ढक जाता है। तो दिस प्रिवेंट डैमेज कोज बाय बर्ड, जो कि फिर बर्ड से बचाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो बीज है वो ज़्यादातर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, ऊपर ऊपर डलते हैं। अगर ऊपर ऊपर बीज डल रहे हैं तो आप ये सोचो कि जो बर्ड्स हैं वो उन बीज को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और खा जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो बीज है वो काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं और प्रिवेंट डैमेज कोज बाई बर्ड्स, और बर्ड्स से उनको बचाया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, शोविंग, यानी कि बीज बोना, जिसमें कैसे बीज बोया जाता है, पहले कैसे मेथड से बोते थे, अब किस टाइप का मेथड से बोता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल्स भी हो गया आपका, और सीड ड्रिल है जो कि मॉडर्न आपका टूल है वो भी हो चुका है। देन उसके बाद सेकंड जो है वो आपका आता है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि वाटर को, अब आपकी बीज बो दिया, अब हमें क्या देना है उसको, वाटर, यानी कि पानी देना है। एक अनदर मेथड है रिप्लेनिशिंग ऑफ सोइल विद न्यूट्रिएंट्स टू थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन का भी एक मेथड है जिससे कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं किसी भी क्रॉप की। कैसे ले सकते हैं, अगर हम एक ही टाइप की, जो आप लगा लो कि आपने अब जो वीट है उसकी खेती ली थी, अगर आप दूसरी भी खेती वीट की ही ले रहे हो तो जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी आ जाती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही, दिस कैन डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। मतलब कि एक बार हमने ये वाली क्रॉप ले ली, दूसरे टाइम में हम दूसरे वाली क्रॉप ले लेंगे, वीट को छोड़ देंगे। तो ऐसे अगर हम अल्टरनेटिवली एक के बाद एक ऐसे करके अगर क्रॉप को उगाया जाता है तो ये भी एक अच्छा मेथड है न्यूट्रिएंट्स को ग्रो करवाने का, ताकि क्रॉप जो है वो अच्छे से आपकी ग्रो हो जाए, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट मिल जाए। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर। जैसे कि सभी लिविंग बींग्स को किसकी जरूरत होती है, वाटर की, जीवित रहने के लिए, क्योंकि वाटर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है हर किसी की। तो वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। तो यहाँ प्लांट्स के अंदर वाटर की जो रूट्स होती, सॉरी, प्लांट को की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ प्लांट की रूट्स क्या करेंगी, वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं अलोंग विद मिनरल्स, और साथ में ही वो रूट्स
पानी के साथ साथ क्या लेकर आती हैं, मिनरल्स, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं, जो कि सोइल में ही प्रेजेंट होते हैं, और वाटर के थ्रू वो किसके पास आ जाते हैं, प्लांट्स के पास। देन उसके बाद जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं तो वो भी कहाँ जाते हैं, सोइल में ही जाते हैं एक तरह से, और वो सोइल में वाटर के साथ मिक्स होकर क्या होते हैं, प्लांट के पास पहुँच जाते हैं। तो प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट क्या कंटेन कर लेता है, कम से कम 90% रिक्वायरमेंट होती है किसको, वाटर की, प्लांट को। ठीक है, और वो किस टाइम पे देना है, कैसे देना है, वो ध्यान रखना है। अगर हम टाइम टू टाइम ही क्रॉप्स को वाटर देंगे, यानी कि इरिगेशन का प्रोसेस होगा, तभी आपकी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है। अब ये जो इरिगेशन का प्रोसेस है ये होता कैसे है, पुराने टाइम में कैसे होता था और अब कैसे होता है, वो आप देखिए। तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिखा है मोट। तो मोट ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पहले के टाइम में क्या करते थे, इरिगेशन करवाई जाती थी। तो समझिए एक बार कि कैसे। The water available in well, lakes and canal is lifted by different methods। जो पानी अवेलेबल होता था किसी वेल यानी कि कुओं में, लेक्स जो झील होती थी, कैनाल्स यानी कि जो नदियाँ निकलती हैं, उन जो नालियाँ निकलती हैं उनमें, तो उनसे पानी लिया जाता था, खेत तक पहुँचाया जाता था किसी न किसी मेथड से। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज टू दिस मेथड। तो जहाँ कुएं से पानी ह्यूमन खुद लेकर आते थे, या फिर कैटल यानी कि जो भी आपके बैल वगैरह हैं, ठीक है, ये ऊँट हैं, बैल हैं, उनका यूज किया जाता था। दीज मेथड आर, ये जो मेथड है वो चीप यानी कि सस्ते तो होते थे कि पैसा नहीं लगता था, बट खुद की मेहनत या फिर जो एनिमल का जिसका यूज करते थे उसकी मेहनत, बट ये लेस एफिशिएंट होते थे। बहुत टाइम लग जाता था इसमें कि आप खुद जाकर कुएं से कितना पानी लेकर आ सकते हो कि उसमें डालने के लिए क्रॉप के अंदर। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा मतलब मेहनत और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस था। ट्रेडिशनली वे था ये, जैसे कि मोट हो गया, चेन पंप सिस्टम है, ये हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ये रहा आपका चेन पंप सिस्टम। इसमें ऐसे ऐसे कुओं से चेन के थ्रू इसको रोटेट किया जाता था, वहाँ से ये पानी निकलता था और खेतों तक पहुँचाया जाता था। तो ये भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं था। देन उसके बाद ये आपका दिखाया हुआ है धेकली, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट को पानी दिया जाता था, पानी पहुंचाया जाता था प्लांट्स तक। तो देखिए ये भी एक आपका होता है राहत, जिसको कहते हैं लेवलर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो इसमें जो पंप है वो लिफ्टिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इन सब का यूज करके वाटर को क्या करते हैं, ऊपर से नीचे निकाला जाता था, और सोलर एनर्जी को यूज करते थे टू रन दिस पंप। और इन पंप को सोलर एनर्जी के थ्रू क्या करवाया जाता था, रन करवाया जाता था। जैसे आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहा है इनको, तो ये पंप करवाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे ही मेथड काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाले और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले मेथड्स थे, ठीक है। देन जो आपका मॉडर्न मेथड है वो आपका रहेगा ड्रिप वाला जो सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये आपका एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। इसमें कैसे इरिगेशन का प्रोसेस चलता था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज अप्लाई एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। कि स्मॉल अमाउंट में वाटर को अप्लाई किया जाता था एट फ्रीक्वेंट, छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए जाते थे वाटर ड्रॉपलेट। जैसे आपको छोटी छोटी पाइप्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एक पाइप निकाल दी, छोटे छोटे कनेक्शन निकाल दिए हर एक पौधे तक पहुँचाने के लिए। तो इस सिस्टम में ऐसे होता था। तो ड्रिप थ्रो परफोरेशंस इन प्लास्टिक पाइप, तो एक प्लास्टिक की पाइप लगाई जाती थी, उसके अंदर छोटे छोटे नोजल्स होते थे जो हर एक प्लांट्स की रूट तक पहुंचते थे। अटैच टू द ट्यूब स्प्रेड ओवर द सोइल, जो कि यहाँ स्प्रेड किए जाते थे टू इरीगेट ए लिमिटेड एरिया अराउंड द प्लांट। तो इसमें सिर्फ ये होता था कि जो प्लांट के चारों ओर का एरिया है, ठीक है, कैसे, जैसे कि ये आपका कोई ना कोई प्लांट है, तो इस प्लांट की रूट तक यहाँ से पाइप जा रही है, यहाँ एक कनेक्शन है, तो इस रूट को ही पानी देगा, इसके आसपास के एरिया को पानी नहीं पहुँचेगा। इट मीन्स कि जो पाइप निकलती थी तो जहाँ जहाँ प्लांट होंगे उनके शायद छोटे छोटे नोजल्स थे, और जो उसको उस सिस्टम से क्या करते हैं, वाटर पहुँचाते थे। तो सिर्फ ये प्लांट की ही रूट को मिलते थे, बाकी पूरे उसको सोइल को वाटर नहीं पहुँचता था इस मेथड के अंदर। बट इसके बाद एक सेकेंड मेथड है जो आपका है स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो स्प्रिंकल मेथड है, स्प्रिंकल मेथड के अंदर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम पाइप यूजुअली बाय पंपिंग के द्वारा जो वाटर है उसमें ऐसे फुहारे से लगाकर और चलाया जाता कि वो सारे एरिया को क्या मिल जाए, उसको पानी मिल जाए। इट इज़
देन स्प्रे, ये स्प्रे की तरह काम करता था इनटू द एयर थ्रू स्प्रिंकलर सो दैट इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉप्स विच फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक बार फुहारा सा खड़ा कर दिया, उसके बाद चारों ओर से छोटे छोटे पाइप सी लगा दी, जिससे हर एरिया में पानी क्या होता था, पहुंच जाता था। तो ये आपका स्प्रिंकलर मेथड था, जो कि एक मॉडर्न मेथड था इरिगेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो बच्चों आप कभी भी पूछ सकते।